कुंडली के पंचम भाव में केतु एक रहस्यमय और गूढ़ स्थिति मानी जाती है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और पिछले जन्म के कर्मों का अर्थात पूर्व पुण्य का माना जाता है, जबकि केतु वैराग्य, भटकाव, अध्यात्म और पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। इसलिए जब केतु पंचम भाव में स्थित होता है तब यह व्यक्ति के विचार, भावनाएं, प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ी चीजों में रहस्यमयी अनिश्चितता और आध्यात्मिकता अवश्य लाता है। आइए नीचे विस्तार से समझते हैं। पंचम भाव में केतु के सामान्य प्रभाव। असामान्य या रहस्यमय बुद्धि। ऐसा व्यक्ति गहरी सोच वाला, अंतर्ज्ञानी और रहस्यमय ज्ञान में रुचि रखने वाला होता है, परंतु कभी कभी निर्णय में भ्रम या एकाग्रता की कमी देखी जाती है। शिक्षा में ध्यान की कमी या दिशा का भ्रम। केतु यहाँ व्यक्ति की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने देता या विषय बार बार बदलने की प्रवृत्ति अवश्य देता है। व्यक्ति व्यवहारिक या आध्यात्मिक शिक्षा की ओर आकर्षित अवश्य होता है। प्रेम जीवन में भ्रम या उदासीनता बनी रहती है। प्रेम संबंधों में अस्थिरता, दूरी या वैराग्य देखने को अवश्य मिलता है। व्यक्ति भावनाओं में गहराई रखता है परंतु उसे व्यक्त नहीं कर पाता। संतान से जुड़ी चिंताएं या दूरी बनी रहती हैं। संतान प्राप्ति में विलंब या कभी मानसिक दूरी हो सकती है। संतान रहस्यमयी, आध्यात्मिक या बुद्धिमान हो सकती है पर स्वभाव से अलग थलग रहती है। रचनात्मकता और आध्यात्मिकता। धार्मिक, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ध्यान या दर्शन में गहरी रुचि रखने वाला होगा। यदि केतु शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो अर्थात बलवान या गुरु की दृष्टि में हो तो व्यक्ति अत्यंत अंतर्ज्ञानी, गूढ़ ज्ञान का धनी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकता है। शिक्षा में अनोखी प्रतिभा, विशेष रूप से ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, दर्शन या अध्यात्म से जुड़ी विषयों में सफलता मिलती है। संतान बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो सकती है। व्यक्ति अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है। यदि केतु अशुभ हो तब मानसिक भ्रम, अविश्वास, चिंता या दिशा का भ्रम होना तय है। प्रेम में असफलता या उदासीनता रहेगी। संतान से मतभेद या संतान सुख में कमी मिल सकती है। शिक्षा में रुकावटें, विशेषकर ध्यान न लगना या अधूरापन। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक या आत्ममुग्ध हो सकता है। केतु के उपायों की बात की जाए तो श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करें। श्री गणेश जी के मंत्र और दूर्वा, लड्डू और सिंदूर को समर्पित करना विशेष लाभदायक रहेगा। केतु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना भी लाभदायक रहेगा आपके लिए। गौ सेवा, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, विशेषकर सफेद वस्त्र, नारियल या सफेद फूल दान करना उचित रहेगा। कुत्तों को भोजन कराना या पालना शुभ रहता है। विशेष रूप से काले या सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत लाभदायक माना जाता है। केतु दोष निवारण पूजा अवश्य कराएं। अगर केतु राहु के साथ कालसर्प योग बनाए तो पूजा या रत्न पहनने से किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से आपको लाभ मिलेगा। ध्यान और योग अवश्य अपनाएं। केतु के प्रभाव को संतुलित करने का सबसे आसान उपाय आत्मसंयम और ध्यान है। गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि केतु सही दिशा में हो तो अद्भुत आत्मिक शक्तियां भी व्यक्ति को प्रदान कराता है।